नमस्कार, आपका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है और सरकार इन बढ़ती कीमतों के लिए कोई बड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। पेट्रोल हो या डीजल, सीएनजी हो या फिर एलपीजी, ये आज के तेज रफ्तार जीवन की सबसे अहम जरूरत बन गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी को सिर्फ एक तरफा झटका नहीं लगता, बल्कि कई ऐसे खर्चे हैं जो आम आदमी की जेब पर बुरी तरह असर डालते हैं, जिसमें रसोई, यातायात सबसे अहम है। धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे इन दामों में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे हैं जो प्रतिदिन ऊपर जा रहे हैं। हालांकि सीएनजी और एलपीजी भी पीछे नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रतिदिन बदलाव आता है, पर यह बदलाव कैसे और क्यों आता है, इसे आखिर तय कैसे किया जाता है? आखिर क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम प्रतिदिन हमारे देश में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? और बाहर से आने वाली क्रूड ऑयल का दाम आखिर कितना असर डालता है हमारे देश के पेट्रोल के दाम पर? आइए इसे गहराई से समझते हैं। अक्टूबर के महीने के पहले 20 दिनों में ही पेट्रोल की कीमत 5 रुपए तक बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब तक कुल 16 बार इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमतों में केवल अक्टूबर के महीने में ही 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 110 के पार हो गई है। औसत राज्यों में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए दायर की गई है। वहीं डीजल की उच्चतम कीमत 104 रुपए और औसत 98 रुपए प्रति लीटर दायर की गई है। सीएनजी और एलपीजी की कीमतें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 2020 में 603 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 900 रुपए के आसपास है। आपको बता दें कि भारत में आज के समय में सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम को विनियम करने के लिए डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ग्लोबल मार्केट में जैसे जैसे क्रूड ऑयल का दाम ऊपर नीचे होता है, उसी के अनुसार देश में पेट्रोल और डीजल का दाम घटता बढ़ता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये अविनियमित है, यानी कि सरकार सीधे तौर पर इसे नियंत्रित नहीं कर सकती, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट में तय किया जाता है। इसके बाद आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आएंगे, पर आपको बता दें कि ऐसा हमेशा से नहीं होता था। काफी साल पहले देश में पेट्रोल और डीजल का दाम सरकार की तरफ से ही तय किया जाता था, लेकिन इससे सरकार के ऊपर अत्यधिक बोझ आता था। कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती हुआ करती थी कि पेट्रोल को कम दाम में कैसे बेचा जाए, कितना टैक्स लगना चाहिए, कितना टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसी के चलते 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने पेट्रोल के दाम को अविनियमित कर दिया और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने डीजल के दाम को अविनियमित किया। लेकिन पहले सिस्टम कुछ इस तरह था कि महीने की पहली और 16 तारीख को पेट्रोल और डीजल के दाम बदलते थे। मतलब करीब 15 दिन में ये दाम लगभग एक जैसे रहते थे। लेकिन 16 जून 2017 को सरकार एक नई स्कीम लाई, जिसमें कहा गया कि 15 दिन की जगह अब प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बदले जाएंगे। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दाम दोहराए जाएंगे और ये आज के दिन तक चलता आ रहा है। इसी कारण से आप हर दिन सुनते हैं कि पेट्रोल का दाम कहीं 1 रुपए से बढ़ गया तो कहीं 50 पैसे से बढ़ गया। ऐसा करने के 2 कारण थे। एक ये कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल में आने वाले छोटे से बदलाव को कंज्यूमर और डीलर्स खुद देख सके, और दूसरा कारण ये था कि 15 दिन काफी लंबा समय रहता था, जिसमें लोग अनुमान लगाने लग जाते थे कि ग्लोबल क्रूड ऑयल में ये बदलाव है तो 15 दिन बाद शायद सरकार दाम बढ़ा दे, जिसके कारण लोग पहले ही पेट्रोल और डीजल भरवाने की होड़ करते थे। इसी अनुमान को रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला किया कि अब से हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव लाएंगे। जैसे कि सब जानते हैं कि क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल बनता है और भारत में लगभग 84% पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया जाता है। साथ ही क्रूड ऑयल का ग्लोबल मार्केट में ऊपर नीचे होना ही देश में बढ़ने और घटने वाले पेट्रोल डीजल के दामों के लिए जिम्मेदार है। एक सवाल ये भी है कि अगर पेट्रोल और डीजल का दाम क्रूड ऑयल पर ही निर्भर करता है, तो क्यों जब क्रूड ऑयल के प्राइस ग्लोबल मार्केट में घटते हैं फिर भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते? सरकार ऐसा कहती जरूर है कि पेट्रोल के दाम अविनियमित है और सब कुछ ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करता है, लेकिन असल में सरकार इन दामों को टैक्स के द्वारा नियंत्रित करती है। जब क्रूड ऑयल नेगेटिव में गए तो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल की बेस कीमत पर सरकार की ओर से सेंटर पर लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी, राज्य की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स जिसे वैट कहते हैं, और इसके अलावा डीलरों की कीमत और फ्रेट चार्ज लगाए जाते हैं। 2020 की शुरुआत में केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी केवल 20 रुपए प्रति लीटर थी और आज के समय में 33 रुपए प्रति लीटर हो गई है, यानी कि 13 रुपए का अंतर एक साल के अंदर।
और वहीं इस आंकड़े की तुलना अगर 2014 से की जाए तो ये टैक्स 2014 में 9 से 10 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था। तब मोदी सरकार सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार, उनकी ही सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 7 सालों में टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया है। वहीं डीजल की कीमत 2014 में 3.50 रुपए प्रति लीटर थी, जो कि 9 गुना से बढ़कर अब 33 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे सरकार छुपा कर नहीं रख सकती। सरकार इस बात को नकार नहीं सकती कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ी ही नहीं है। ये आंकड़े काफी साफ तरीके से जनता के सामने हैं। तेल पर विपक्षी पार्टियां समय समय पर सरकार को घेरती रही हैं, लेकिन लगता है कि सरकार ने तेल के दामों को बदलने की बातों में किसी की एक न सुनने का फैसला कर लिया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि सरकार जानती है कि देश में कमजोर विपक्ष है और उन्हें इसी का फायदा मिलता है। वो कहते हैं कि विपक्ष को इस मुद्दे पर जोरदार आवाज उठानी चाहिए, लेकिन विपक्ष अपने आप ही बड़े तौर पर बिखरा हुआ है। कई बार ऐसी मांग उठी थी कि सरकार को ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए। हालांकि सरकार इसे पूरी तरह खारिज कर चुकी है। 2018 में तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया था कि सरकार तेल पर कोई विचार नहीं कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों, खासतौर पर डीजल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के लिए जरूरत की चीजों के दाम भी बढ़ते हैं। भारत में जीडीपी में लॉजिस्टिक की कीमत 14% बैठती है। ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर बाकी वस्तुओं के अलावा सब्जियों, दालों जैसी आम चीजों के दामों पर भी पड़ता है। डीजल की बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्ट के कारोबार पर भी पड़ रहा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रदीप सिंघल का कहना है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में डीजल की हिस्सेदारी 65 से 70% होती है। उनका कहना है कि हर दिन कीमतों के बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स इस बढ़ोतरी को ग्राहकों पर नहीं डाल पाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रतिस्पर्धा रेलवेज के साथ है। ऐसे में डीजल के दाम बढ़ने से हमारे लिए बिजनेस में टिके रहना बहुत मुश्किल है। महामारी के चलते पिछला साल मुश्किलों से भरा हुआ था। ऐसे में छोटे ट्रांसपोर्टर्स का अपनी गाड़ियों की लोन की किश्त भरना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को हम लगातार डीजल की महंगाई के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन इसे गौर नहीं किया जा रहा है। और अगर सरकार को दाम बढ़ाने भी है तो ये बढ़ोतरी प्रतिदिन नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में सरकार को डीजल और पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए मैकेनिज्म बनाना चाहिए। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज। एक समय ऐसा भी था जब प्याज के दाम बढ़ने से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी। तो वहीं 2013 में शीला दीक्षित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पर अब एक सवाल ये उठता है कि चर्चा आज के समय में उतनी नहीं है जितना बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। आम लोगों की ओर से महंगाई पर कोई चर्चा या बहस नहीं हो रही। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोग वाकई में प्रधानमंत्री जी की सरकार से इतने ज्यादा संतुष्ट हैं कि उन्हें लगातार बढ़ रही महंगाई से जरा भी असर नहीं पड़ रहा। क्या सरकार 2024 में इतनी महंगाई के बावजूद भी इसीलिए टिकी रहेगी क्योंकि मजबूत विपक्ष उनके सामने नहीं है? क्या ये महंगाई की मार यूं ही आम जनता पर पड़ती रहेगी? ऐसे कई सवाल आम जनता को अभी भी दिखाई नहीं दे रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली इंडिया न्यूज।